समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, उसको हम जा करके 5 लोग जा करके उसको सम्मानित तो कर सकते हैं। लोग कहेंगे, अगल बगल के लोग इतने नेक हैं कि यह व्यक्ति किसी व्यवस्था में न होते हुए भी यह व्यक्ति परिश्रम किया और अच्छा काम करके आगे बढ़ा है। तो देखिए आज 10 लोग देख रहे हैं कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग देखें वो भी उसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उससे गंदगी फैल रही है, तो उसी तरह से सारे लोग उसके पास जा करके, चाहे इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, हम तुमको माला पहनाने आए हैं, इसलिए माला पहनाने आए हैं कि तुमको चिन्हित कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से यह तमाम गंदगी फैल रही है। जिसको अधिकार है मिलने का, उसको नहीं मिल रहा है। तुम देख रहे हो ऐसा देखा उस समय कहीं किसी के ऊपर न जेल जाना है उसको, न उसके ऊपर लाठी चलेगी, चाहे जितना भी दरिंदा हो। जब उसको माला पहनाएंगे तो तुम शर्मा जाएगा कि निश्चित है समाज हमको देख रहा है, हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अंधों में और जीवित लोगों में अंतर है। जैसे एक अपराध पर हमने एक बार लिख रहे थे, हमने कहा अपराधी पहले रात के अंधेरे में भी किसी को गोली मारता था। कोई अगल बगल व्यक्ति खड़ा होकर के कहता था कि हमने देखा है यह व्यक्ति इतना आदमी को गोली मार रहा था, और वह जाकर के गवाही देता है, उसको सजा पहुंचाता था। आज दिन दहाड़े किसी को कोई गोली मारता है, सारे लोग अपने सर पर गिरा देते हैं, और जो देख रहा है वह भी कहता है कि नहीं हमने देखा नहीं है। वो सोचता है कि मर तो हो रहा है, हम तो मर नहीं रहे हैं, जो मर रहा है उसका परिवार बर्बाद हो जाए, हमसे क्या मतलब है। मतलब तो कम से कम हम खुशहाल रहे। यही सारी चीजें आज चारों तरफ पूरी तरह से गंदगी बढ़ा दी जा रही है। और अपराधी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि उन लोगों ने भय पैदा किया है कि अगर कोई गवाही करने की जरूरत उठाएगा तो उसके सीने में इतनी गोली मार दो कि दूसरा व्यक्ति भी डर जाए कि देख लो बड़ा व्यक्ति सच के लिए आगे आया था, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन वही क्रांति का यह जानता कि मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। दुनिया में कोई ताकत मृत्यु को रोक नहीं पाएगी, मृत्यु होना है। लेकिन एक क्रांतिकारी मरता है तो कम से कम हजारों लोग उसके सामने तैयार होते हैं, हजारों लोगों को पैदा करके मरता है। इसीलिए क्रांति हथियारों से क्रांति नहीं होती है, क्रांति विचारों की क्रांति होती है। क्रांति बुलेट की नहीं होती, क्रांति बम की नहीं होती, क्रांति हथियार इस तरह से असर की नहीं होती, क्रांति ईमानदारी की होती है, क्रांति धोखे की नहीं होती है। और संगठन की आगे उठाकर के ताकत देख लीजिए कि सोशल मीडिया जब से आई है आप काम होगा, आप खोल करके अपने नजदीक देख लीजिए, जिसकी कभी कल्पना नहीं की कोई व्यक्ति कहा सोच रहा है, उसकी कहीं की जान है, जान सोशल मीडिया वाले पहुंच करके जैसे उसको वायरल कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति हो रही है कि पूरे देश दुनिया के प्लेटफॉर्म पे उछा रहा है, और तमाम कंपनियां उसको बुला करके अपने यहाँ गाना गवा रही हैं। और वह व्यक्ति देखते देखते जो व्यक्ति जीरो है वह हीरो बन जाता है। इसीलिए अपने विचारों को यह मत सोचे कि मुझे कोई सुन रहा है नहीं सुना, कोई सुने या न सुने, हमारी क्षमता होगी तो हम सुनाएंगे, और सुनाएंगे तो हमारे अंदर अगर जान है तो भीड़ अपने आप खींचती चली आएगी। भीड़ किसी का इंतजार नहीं करती है, जो चलता है उसी के पीछे भीड़ हो जाती है। और जितने भी लोगों ने बदलाव किया है, आप किसी को बता दो कोई हथियार लेके चलता था, आप किसी का नाम उठा कर देख लो। सुभाष चंद्र बोस के पास हथियार रखने के लिए पैसा था नहीं था ना, भगत सिंह के पास पैसा नहीं था ना, चंद्रशेखर आजाद के पास पैसा नहीं था ना। इनके विचारों को आपको लेकर चल रहे हो, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जब चलते थे लोग देखते थे कि आदमी काम कर रहा है, ये तो मानवता के लिए काम कर रहा है, ये तो समाज के लिए काम कर रहा है, ये तो हमारे बच्चों की उन्नति के लिए काम कर रहा है। महिलाएं अपने हाथ अपने कलाई में जेवर पहने रहती थी, अपना जेवर निकाल के सुभाष बाबू को दान कर देती थी कि यह पैसा जो खर्च करेगा ना वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, यह मानवता के लिए काम कर रहा है। और तमाम सारे लोग अपनी जमीन बेच करके सुभाष बाबू को दान कर देते थे। आज भी आप अपने काम करोगे तो मैं समझता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आज भी तमाम सारे लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। अब कभी भी मत देखो कि भीड़ है या भीड़ नहीं है। आप जमीन के यही पत्थर के सामने खड़ा होकर के बोलने की आदत डाल लो। जिस दिन पत्थर को पूरी बात सुना दोगे उसी दिन आज देख लेना, एक दिन भीड़ आपको खींचे चली आएगी
काटने वाला कोई सम्मानित नहीं होता है, और विचार की बढ़ता भी है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो लोग जिस रास्ते पर चलते हो एम बना लीजिए। दुनिया में बड़ा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन कैसे हुआ? 10 नौजवान इकट्ठा हो जाए और यह कह दें कि हमको हिटलर विश्वकर्मा जी को यह काम कराना। कल था, शाम को मन बना दिया, सुबह उनको पैसे की जरूरत, उन लोगों ने कहा कि आज हम चल करके चौराहे पर हम पालिश करेंगे, और पालिश करके जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो पैसा हिटलर विश्वकर्मा को देंगे कि हिटलर विश्वकर्मा जी यह पैसा लीजिए, काम करिए। जिसका जूता पालिश करने जाएंगे, और जूता पालिश इसलिए कर रहे हैं, उससे कहेंगे कि मैं तुम्हारा जूता पालिश करने आया हूँ, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, यह पैसा मैं ले रहा हूँ ना, गरीब बीमार है उसको दवा के लिए पैसा देना है। जो 10 रुपये देना मांगोगे वो हो सकता है 500 दे दे, वो 100 रुपया दे दे, और वो देखेगा कि आप पैसा ले रहे हो तो पैसा ले जाकर के उस मरीज को दे रहे हो। जिस दिन आपके कर्म में और वाणी में एकरूपता हो जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं। हमने भी अपने जीवन में प्रयोग करके देखा। मैं 5 चुनाव लड़ा, मेरे पिताजी की हैसियत नहीं थी कभी भी मुझे 10 रुपया देते, और यहाँ से चुनाव लड़ा, 3 चुनाव कानपुर में लड़ा, और मुझे आज तक मैं बता दूं कि मैंने ठान लिया, कभी पैसे की कोई कमी नहीं हुई। सभी लोगों ने, चाहे जिसको 500 रुपये था 500 रुपया दे। हम जब बाजार से निकलते थे, अगर किसान जा रहा हो उसके जेब में 10 रुपया हो तो मिल जाते थे। घर का बेटा ये 10 रुपया ले लो, इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुमको कहीं जाना होगा। वह 10 रुपया बचा हुआ पैसा जो अपने लड़के को भी देता था, वह 10 रुपया मुझे देता था। उसको विश्वास था कि इस लड़के को जब बुलाऊंगा, 12 बजे रात में भी बुलाऊंगा तो ये लड़का हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, हमारे लिए लाठी खाएगा, हमारे लिए जेल जाएगा, हमारे लिए चाहे जितनी भी परेशानी होगी ये पीछे नहीं हटेगा। तो आप अपने जीवन में किसी चीज की खातिर को बनाना पड़ेगा, आप विश्वास तो पैदा ही करना पड़ेगा, और जब विश्वास आप पैदा करोगे तो निश्चित जो आपने बनाए हो वही सेम पर निश्चित खड़ा उतरोगे। और आज जिन बातों को कह रहे हो झूठ, ये सच है, जितना भी आप देखो झूठ ही है। आज पूरी हमने चुनाव पर एक दिन कहा था कि इस देश में अभी संविधान लागू करा। अभी भारत के अंदर संविधान में मैं पूछता हूँ, जहाँ जाता हूँ तमाम विद्वानों से पूछा, हमने कहा कि आप बताओ राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री होता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति होता है? एक भी तमाम सारे लोगों ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति होता है। हमने कहा संविधान को पढ़ लो, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का मतलब मंत्री जो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, और इसके बाद सहायक मंत्री होते हैं। लेकिन आज भारत में क्या हो गया है कि भारत में संविधान को उलट करके प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति हो गया है। प्रधानमंत्री बैठा है, राष्ट्रपति उसके सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला है प्रधानमंत्री की कैसा नाम हो। तो आज भारत है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति हो गया। दूसरी तरफ बताओ कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। संविधान में है कि संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। तो यह बताओ कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा करता है, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा करता है, वह सारे लोग संविधान विरोधी है। और जो संविधान विरोधी है वो मानवता का सम्मान कैसे करेगा? वो मानवता का दुश्मन होगा। और ऐसे लोग पूरी भारतीय राजनीति ये संविधान और मानवता का दुश्मन बन चुकी है। और ठीक यही हालत जहां भी आप जाओ वहां भी कहीं भी आपको लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे के सारे लोग लोकतंत्र के दुश्मन हो गए हैं। और तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग, हमें 30 नाम प्रश्न करता हूँ, गांव सभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव से लेकर के सारा चुनाव की प्रक्रिया सेम है। पहले पर्चा दाखिला होगा, पर्चे की जांच होगी, सिंबल का इलाज होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो निर्दल चुनाव लड़ने आया उसको सिंबल भी उसी दिन मिलता है, और जो प्रत्याशी पार्टियों का प्रत्याशी है वह चुनाव लड़ रहा है, उसका सिंबल गांव में प्रचारित है। जो निर्दल चुनाव लड़ रहा है, समय इतना कम कर दिया गया है कि पूरा चुनाव के 20 दिन का समय दिया जाता है, और 20 दिन में 5 दिन प्रक्रिया में निकल जाता है। 15 दिन का चुनाव है, और कोई सामान्य कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा तो गांव अपने सिंबल का प्रचार प्रसार कैसे करेगा? और सिंबल का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा तो चुनाव कैसे जीतेगा? आज पूरी सिस्टम बना दिया गया है कि लोकतंत्र को खत्म कर दो,
तैयार नहीं होता है, चित्र फैक्ट्री से नहीं मिलता है। विचार, ईमान तो अपने अंदर तैयार होता है। और दुनिया के अंदर अच्छे कपड़े से लोग जाने जाते थे, अच्छे जूते से जाने जाते थे। आज बताओ भारत के अंदर अब गाड़ियों से लोग जाने जाते हैं। अच्छा, कौन सी महंगी गाड़ी में आ रहा है उससे जाने जा रहे हैं, कपड़े से लोग जाने जा रहे हैं, जूता कौन सबसे महंगा पहना है उससे लोग जाने जा रहे हैं। आज व्यक्तिवाद कहाँ चला गया, आज धर्म कहाँ चला गया, आज लोग जो काम कर रहे हैं उनका नाम लेने वाला कहाँ चला गया। आप तो चारों तरफ इस तरह से गिद्ध बैठे हैं कि जो पूरी तरह से खाली लाश देख रहे हैं कि इनसे हमको लाभ कैसे कमाना है, इनको लूटना कैसे है, इनको नोचना कैसे है, इनको कैसे हम अपनी भूख मिटानी है। आज तो चारों तरफ यह स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने स्वस्थ समाज निर्माण के लिए जो पहल किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित ही है कि जो विचार तैयार हो रहे हैं, एक बात से अच्छा मनोहर विश्वकर्मा जी ने कहा, भाई लालचंद जी, मैं आपको बता दूं कि कम पैसे में बेहतर काम कैसे हो सकता है। पहला कि हमारा पैसा भी ना खर्च हो, इसलिए हमारा पैसा लूट का पैसा नहीं है, हमारा पैसा कहीं से छिलैती करके नहीं आया है, हम शराब बेच करके पैसा नहीं लाए हैं। कम पैसे में और अच्छा से काम कैसे हो जाए। आप किसी भी गांव में चटाई बिछा दीजिए और वही दरी बैठा दीजिए और किसी बिंदु पर आप एक तरह से विषय रख दीजिए कि इस विषय पर लोग अपना विचार दें, तो यह कारवा भी आपका बढ़ता जाएगा, लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा और लोग आपके विचारों को अधिक से अधिक जानेंगे, समझेंगे कि भाई मैं थोक नहीं रहा हूँ। सोचो, हम लोग अभी तमाम सारे जब पार्टियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भूल रही थी, जब पार्टियां संविधान को भूल रही थी, तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया था। हम लोग शाम को बोल देते थे कि आज आपके घर में आ रहा हूँ या 10 बजे मैं पहुँचूंगा, आप जो भी समझिए 10, 20, 25 लोगों को बुला लीजिएगा। और वहाँ 2-3 लोग अपनी बात करने वाले हो जाते थे, उनकी बात सुनने वाले हो जाते थे, एक अच्छी मीटिंग हो जाती थी। और पूरे देश में यही अभियान चलाया था। आज जान लीजिए कि चोरों के भी मुहाने पर संविधान है और बचाने वालों के भी मुहाने पर संविधान है। आज संविधान हर व्यक्ति के हृदय में है और भारत की धरती के मिट्टी के अंदर भी भारत का संविधान आज पूरी तरह से अपनी जवानी पर जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह मत सोचिए, भीड़ का तो देखिए मत कि भीड़ का भय नहीं है। आप एक अभियान चलाइए और स्वस्थ अभियान चला करके ही हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। गंदगी को साफ नहीं कर सकती है। गंदगी अगर साफ करना है तो उसको साफ पानी गिराएंगे तभी साफ होगी। आइए हम सब मिल करके स्वस्थ समाज निर्माण में आजाद संगठन जो आगे आया है वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।